Hey guys, I hope you all are delighted. As you know, we have already covered several video. If you have not watched previous video, please visit all of that. That will boost your confidence regarding competitive syllabus. Friends, जैसा कि आपको पता है मैंने वोकेबलरी वीडियो की प्लेलिस्ट अपने चैनल की प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ विजिट कीजिए, आपको बहुत अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी वोकेबलरी की वीडियोज़ के बारे में और वोकेबलरी वर्ड्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है 5 बजे मैं डेली एक शाम को 5 बजे वीडियो लेके आता हूँ जिसमें हम द हिंदू का एडिटोरियल पार्ट डिस्कस करते हैं। आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करूँगा, लास्ट में आपके एंड में मैं आपको वोकेबलरी वीडियो प्रोवाइड करूँगा, वोकेबलरी वर्ड्स भी रहेंगे जिसमें। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग की जर्नी में जस्ट बिगिनर हैं तो आपके लिए ये वीडियो बनी हुई है। इफ़ यू आर बिलोंगिंग टू द रूरल एरिया, डेफिनेटली दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट. Even I have learned by this way. I am also belonging to the rural area. This is the panacea for the students who are really in the need to speak in English. तो ये बोलता है राइटर, टाइम फॉर चेंज, टाइम आ गया बदले के लिए, मतलब अपने में बदलाव लाने का टाइम आ चुका है। द IMD, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मेट्रोलॉजी वो होता है जो मौसम विभाग वाले होते हैं। द IMD मस्ट अपडेट, मस्ट होता है कंपलसरी, मॉडल वर्ब है जिसको मस्ट कम अपडेट सम प्रोसेसेस, इस प्लूरल फॉर्म में प्रोसेस का ES लगा हुआ है। तो ये है कि मस्ट अपडेट और लास्ट में डबल एस आपको देखना है। ये स्पेलिंग एरर में आपके कभी भी बैंकिंग एग्जाम में किसी में भी आ सकता है। तो ये बोल रहे हैं कि IMD मस्ट अपडेट सम प्रोसेसेस एंड स्ट्रेस ऑन शॉर्टर फोरकास्ट्स। और स्ट्रेस होता है मतलब प्रेशर देना चाहिए, दबाव देना चाहिए, किस पे, एम्फेसिस देना चाहिए, किस पे, शॉर्टर फोरकास्ट, छोटे टाइम पे फोरकास्ट। जो फोरकास्ट क्या होता है, पूर्व सूचना देना मौसम के बारे में, फोरकास्ट। जैसे द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो इंडिया का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, हैज़ फोरकास्ट ए नॉर्मल मानसून फॉर दिस ईयर, इस साल के लिए नॉर्मल मानसून बताई है उन्होंने। और 99% ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज, LPA, लॉन्ग पीरियड एवरेज, मतलब इसमें 50 साल का लेते हैं तो 87 सेंटीमीटर है। मतलब 50 साल का डाटा कैसे लेते हैं, आज मान लो इसमें बेस ईयर के हिसाब से लेते हैं और पिछले 50 साल का एवरेज निकाल के उसको बोलते हैं लॉन्ग पीरियड एवरेज। तो 87 सेंटीमीटर कहने मतलब आने की संभावना बताई है उन्होंने। द IMD हैज ए मल्टी स्टेज मानसून फोरकास्ट सिस्टम। मल्टी स्टेज, जैसे बहुत सारी स्टेजेज होती है, मल्टी स्टेज, मल्टी मतलब होता है बहुत ज़्यादा, कई स्टेज होती है, नंबर ऑफ स्टेज आर मोर, दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट मल्टी स्टेज। IMD हैज़, हैज़ का मतलब क्या है आपका प्रेजेंट, जैसे हैज़ है वो रखता है, हैज़ है वो रखता मतलब है, तो IMD हैज़ ए मल्टीपल स्टेज मानसून फोरकास्ट सिस्टम। द अप्रैल फोरकास्ट यूजुअली हैज़, जो अप्रैल का फोरकास्ट आया था उसमें यूजुअली, आमतौर पर, यूजुअली का मतलब होता है आमतौर पर, हैज़ लिटिल डिटेल, थोड़ी डिटेल है, ऑन हाउ मच रेन इज एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग ईच ऑफ द मानसून मंथ। तो कम डिटेल है उसमें और कितनी एक्सपेक्ट की गई है, कितनी आशा की गई है ड्यूरिंग ईच मंथ ऑफ द मानसून मंथ। एंड वेदर, वेदर का मतलब होता है की कहाँ, क्या मतलब कोई भी डाउट में रहते हैं आप तो वहाँ पे यूज करते हैं की कहाँ। वेदर द रेन विल लोप साइडेड, लोप साइडेड मतलब एक तरफा, मान लो कोई आदमी किसी चीज़ का डिसीजन ले रहा है वो एक तरफा है, एक तरफा। लोप साइडेड और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, इवनली मतलब सब जगह एक जैसी, डिस्ट्रीब्यूटेड मिलेगी बारिश। कई बार क्या होता है, देखा होगा आपने, आपके एरिया में बारिश हो रही है दूसरी जगह नहीं हो रही, आपके एरिया में ज़्यादा हो रही है वहाँ पे कम हो रही है, तो लोप साइडेड है। और या इवनली डिस्ट्रीब्यूट है जियोग्राफिकली, जियो होता है अर्थ, जियोग्राफिकली मतलब अर्थ पे सब जगह एक जैसी होगी, या लोप साइडेड एक कहीं कम ज़्यादा होगी। द IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यूजली शेयर दिस इनलेट में मतलब जो एंड होता है मई का, लेट में और अर्ली जून, जनरली यूजुअली आमतौर पर क्या है, मई के लास्ट में या जून के पहले में आती है। जस्ट अराउंड द टाइम, जस्ट अराउंड द टाइम मतलब किस टाइम के पास, जस्ट अराउंड द टाइम मानसून इज इमिनेंट ओवर केरला। इमिनेंट होता है मतलब जो बिल्कुल पास में होता है कोई टाइम, इमिनेंट थ्रेट मतलब आने वाला, जो आप इसको मतलब परसीव कर सकते हैं। तो ये आने वाला इमिनेंट जब केरला के ऊपर आती है तभी हम फोरकास्ट करते हैं यूजुअली आमतौर पर। द फोरकास्ट इज इन अप्रैल, अप्रैल इज 10 का मतलब आपको बताना चाहूँगा, 10 का मतलब होता है किस चीज़ के परिणाम स्वरूप या इसलिए।
जैसे द फोरकास्ट इन अप्रैल, अप्रैल इज़ 10 ओनली, इसलिए ओनली ये जनरल इंडिकेटर, 10 का मतलब इसलिए, तो एक जनरल इंडिकेटर है, इंडिकेट करने वाला है। एंड ऑफ लिटिल पब्लिक यूटिलिटी, तो थोड़ी सी पब्लिक यूटिलिटी का मतलब है इसका, जस्ट यूटिलिटी होता है सुविधा देने के लिए। ए नॉर्मल मानसून फोरकास्ट फॉर दिस ईयर इज आल्सो प्रिडिक्टेड ऑन द अब्सेंस ऑफ अल नीनो एंड अल नीनो। अल नीनो और ला नीनो ये क्या होता है, जो अपना इंडियन ओशियन का पानी गर्म हो जाता है, पैसिफिक ओशियन का पानी गर्म हो जाता है, तो अल नीनो का इफेक्ट ये पड़ता है कि इंडिया में बारिश ज़्यादा होती है। ला नीनो का मतलब होता है बारिश कम होती है। तो ये अल नीनो है, अल नीनो का एक साइड से पानी गर्म हो जाता है, दूसरी तरफ हवाएं चलती हैं, इससे बारिश आती है, यही अल नीनो ला नीनो का मतलब होता है। और ए वार्मिंग ऑफ द सेंट्रल पैसिफिक लिंक टू द ड्राइंग अप ऑफ मानसून रेन। तो अल नीनो बता रहे हैं, या अब्सेंस होगा, अल नीनो का अब्सेंस होगा इन वार्मिंग ऑफ द सेंट्रल, जो सेंट्रल एरिया है पैसिफिक का, लिंक टू द ड्राइंग अप, ड्राइंग अप सूख जाएगा, ऑफ मानसून रेन, मानसून सूखी मानसून रेन होंगी। हावेवर, जबकि, हावेवर मतलब मैंने बहुत बार बता चुका हूँ कि मैं जिसका मतलब होता है जब कोई दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आप बोलते हैं उनके बीच में हावेवर आ देते हैं। जबकि अनदर ओशियन पैरामीटर कॉल्ड द इंडियन ओशियन डायपोल, IOD, इंडियन ओशियन डायपोल भी, जो अपना क्या होता है, ओशियन का पानी गर्म होने से मतलब है दो पोल बन जाते हैं, डाई मतलब दो पोल बन जाते हैं, एक साइड ज़्यादा हो जाता है, एक साइड कम हो जाता है। द पॉजिटिव फेज ऑफ विच इज एसोसिएटेड विद द गुड गेन्स, अगर मान लो उसका पॉजिटिव फेज आता है तो उसका मतलब होता है गुड गेन्स, ज़्यादा अच्छी बारिश होगी। हैज़ आल्सो बीन के बारे में समझो आपको कन्वर्सेशन में कैसे यूज करना है। जैसे हैज़ आल्सो बीन, कोई प्रैक्टिस बहुत समय से चली आ रही है, इसका क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूस। आपसे कोई पूछेगा कि भाई आप ये काम कितने दिन से कर रहे हो, लाइक आप बोलोगे आई हैज़ बीन डूइंग सच टाइप ऑफ टास्क सिंस 1990, मैं 1990 से कर रहा हूँ, हैज़ बीन डूइंग दिस टास्क, ऐसे ही है। तो आल्सो हैज़ बीन, ये क्या है, फोरकास्ट टू बी नेचुरल, तो ये नेचुरल के लिए, और अनहेल्पफुल फॉर द मानसून, ये रहा है नेचुरल, न्यूट्रल रहा है और अनहेल्पफुल रहा मानसून के लिए, जो भी फोरकास्ट रहा है। देयर आल्सो हैज़ बीन अनदर सिग्निफिकेंट बिट ऑफ इंफॉर्मेशन मेड पब्लिक, बिट होता है मतलब थोड़ी सी। दिस आल्सो हैज बीन अदर सिग्निफिकेंट होता है इम्पोर्टेंट, तो ये है कि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई है पब्लिक के लिए, मेड पब्लिक मतलब पब्लिक डोमेन में आई है। द IMD हैज़ चेंज, IMD क्या कर चुका है, चेंज इट्स डेफिनेशन ऑफ LPA की डेफिनेशन चेंज कर दी है IMD ने, कैसे, विच इज़ एन इंडिकेशन ऑफ द एवरेज ऑफ रेनफॉल ओवर 50 ईयर्स इंटरवल, 50 साल के इंटरवल में कितनी बारिश हुई है, एवरेज रेनफॉल हुआ कितना हुआ है। एज पर नॉर्म्स ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है संसार की, टू विच इंडिया इज ए सिग्नेटरी, इंडिया क्या है, सिग्नेटरी है उसका। शुड बी अपडेटेड एवरी 10 ईयर्स, इंडिया सबको शुड बी अपडेटेड मतलब अपडेट होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, एवरी 10 साल में। फॉर माइरियाड रीजन, माइरियाड होता है अनेक प्रकार के रीजन, माइरियाड मतलब बहुत सारे रीजन। द IMD स्टक विद द LPA नंबर ऑफ 89 सेंटीमीटर, IMD क्या था, स्टक अप मतलब उस पर ही रुका हुआ था, LPA नंबर ऑफ 89 सेंटीमीटर। द एवरेज मानसून रेनफॉल फ्रॉम 1951 टू 2000, 1951 से 2000 तक का ही डाटा ले रहे थे, जो कि 89 सेंटीमीटर था। अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं, अनटिल जब तक नहीं, कब तक नहीं, 2018 तक यही चला आ रहा था कि 1951 से 2000 तक का डाटा हम ले रहे थे। व्हेन इट वाज अपडेटेड टू 88 सेंटीमीटर, 2018 में 88 सेंटीमीटर अपडेट हो गई ये, टू रिफ्लेक्ट द एवरेज ऑफ 1961 टू 2010, मतलब 10 ईयर का जो है गैप आगे बढ़ा दिया। And now to count for the 1971-2022 interval, अब काउंट कर रहे हैं 1971 से 2020 तक काउंट कर रहे हैं। द नंबर इज 87 सेंटीमीटर। वाइल ऑन सरफेस, क्या सतह पर, इट माइट लुक लाइक इंडिया इज लूजिंग जस्ट, अगर मान लो ऊपरी तौर से देखें तो ये दिख रहा है, इट माइट लुक, शायद आपको लगेगा इंडिया इज लूजिंग जस्ट ए सेंटीमीटर रेनफॉल एवरी डिकेड, हर 10 साल में 1 सेंटीमीटर रेनफॉल कम हो रहा है। इट मस्ट बी रिमेंबर्ड, मतलब यह याद रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए, दैट कंसील्स होता है किसी चीज़ को ढकना, कवर करना, कंसील वाइड शिफ्ट इन द रेनफॉल, जो वाइड शिफ्ट हुआ है ना उसको रेनफॉल को ढक रहा है, ये छिपा रहा है। व्हेन कंप्यूटेड एट द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल एज द मानसून रेन इज हाईली अनइवन, 1 सेंटीमीटर पूरे इंडिया के तौर पर दिख रहा है, बट आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे देखोगे तो बहुत ज़्यादा अनइवन है।
The IMD, Indian Meteorological Department, explains the loss of the centimeters every decade. कुछ सेंटीमीटर बारिश हर डिकेड, हर 10 साल में होती है एज ए पार्ट ऑफ द नेचुरल साइकिल। एक नेचुरल साइकिल है द ऑफ द मानसून वेयर 30 ईयर्स ऑफ लेस रेन, मतलब जिसमें 30 साल लेस एयर रहती है। एंड ए ड्राई इपोक, सूखा इपोक मतलब काल आ जाता है, इज फॉलोड 30 ऑफ द वेट इपोक। उसके बाद ड्राई इपोक के बाद वेट इपोक आता है 30 साल के लिए। इंडिया बिगेन ए ड्राई इपोक, इंडिया शुरू कर चुका है, क्या कर चुका है, ए ड्राई इपोक इन द 1970 to 80 डिकेड, 1970 से 80 में। एंड IMD सेज, क्या कहता है, इट इज़ नाउ इन ए न्यूट्रल फेज, अब न्यूट्रल फेज में है। विल इंटर ए वेट इपोक इन डिकेड ऑफ, तो अगले दशक में क्या है, वेट इपोक में घुसेंगे 2030 से 40 में। IMD हैज़ प्रेजेंटेड रिसर्च ओवर द ईयर्स, IMD है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, हैज़ प्रेजेंट कर चुका है ओवर द ईयर्स डॉक्यूमेंटिंग द चेंजेस इन वेदर एंड रेनफॉल इन द रिसेंट ईयर। तो ये बोल रहा है कि IMD जो है रिप्रेजेंट कर चुका है, क्या कर चुका है, रिसेंट डॉक्यूमेंटेड द चेंजेस, जो उनको डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है चेंजेस, जो भी बदलाव आए हैं वेदर में या रेनफॉल में इन रिसेंट ईयर्स, डाउन टू सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जो आए हैं। एज हैज़ सेड ग्लोबल वार्मिंग इन इट्स टेंडेंसी टू हीट द ओशन, ग्लोबल वार्मिंग का बताया है कि उन्होंने टेंडेंसी मतलब एक संभावना है जो टू हीट द ओशन गर्म हो जाएंगे। हैज़ सर्टेनली हैड ए रोल टू प्ले, ये क्या है, इसका एक सर्टेनली हैड ए रोल टू प्ले, रोल प्ले करने के लिए है उसके पास। मच लाइक द अपडेट टू एवरेज को अपडेट करने का, द IMD मस्ट अपडेट सम प्रोसेसेस, IMD को सम अपडेट करने पड़ेंगे अपने प्रोसेस को। एंड ले स्ट्रेस, और देना पड़ेगा स्ट्रेस ऑन शॉर्टर फोरकास्ट, जो कम टाइम के लिए फोरकास्ट आए, ए मंथ और फोर्टनाइट अहेड, एक महीने के लिए या फोर्टनाइट होता है 15 दिन के लिए आगे। रादर देन मेंटेन एनाक्रोनिस्टिक ट्रेडिशन ऑफ द लॉन्ग रेंज फोरकास्ट, क्रोनिकल होता है जो लगातार मतलब टाइम के अनुसार होता है, पर एनाक्रोनिस्टिक होता है जो मान लो टाइम चला गया उसके बाद का फोरकास्ट आ रहा है, तो ये मतलब टाइम के कर्मानुसार नहीं होगा। रादर देन मेंटेन द एनाक्रोनिस्टिक ट्रेडिशन ऑफ द लॉन्ग रेंज फोरकास्ट, जो लंबी रेंज के लिए फोरकास्ट लिखते हैं उसके अपोजिट में शॉर्ट ड्यूरेशन के फोरकास्ट आने चाहिए, दैट आर नाइदर एक्यूरेट नॉर यूजफुल, जो कि लंबे टाइम के फोरकास्ट है न तो एक्यूरेट थे न ही यूजफुल हैं। आई होप आपको समझ में आएगा, बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प आपका आर्टिकल था, एडिटोरियल पोर्शन था। जितने भी वोकेबलरी वर्ड्स आए हैं, लेट्स जंप टू दी वोकेबलरी वर्ड्स सो दैट यू कैन कीप देम फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। एंड फॉर द स्पीकिंग पार्ट यू हैव टू गो थ्रू दी all the examples of the vocabulary words and you have to speak along with me, then only you would able to advance your way of speaking. जो फर्स्ट वोकेबलरी वर्ड है वो है फोरकास्ट। फोरकास्ट होता है पूर्व अनुमान लगाना, किसी चीज़ का पहले एस्टिमेट लगाना, फोरकास्ट। द सेकेंड वन इज लोप साइडेड, बिल्कुल एक तरफा, लोप साइडेड एक तरफा। इमिनेंट होता है जो बिल्कुल कमिंग और लाइकली टू हैपन वेरी सून, जो आने वाला है, आपके निकट है जो चीज़, इवेंट। ड्राइंग अप है जो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, टू नो लॉन्गर एग्जिस्ट और बी अवेलेबल नहीं है। मायरियाइड होता है असंख्या, काउंटलेस और एक्सट्रीमली ग्रेट इन नंबर। इपोक होता है युग, ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इन हिस्ट्री। एनाक्रोनिस्टिक होता है बिलोंगिंग टू ए पीरियड अदर देन दैट बीइंग पोर्ट्रेड, मतलब जो दिखाया गया है उसी टाइम के काल के अकॉर्डिंग नहीं होना, कर्मानुसार नहीं होना। अगला वर्ड है दस का मतलब होता है इस तरह से, इस प्रकार। दस बिगेन द सीरीज ऑफ इंसिडेंट विच चेंज हर लाइफ, इस तरह से सीरीज ऑफ इंसिडेंट हो गए जिसने उसकी लाइफ चेंज कर दी, या इसलिए भी इसका मतलब होता है परिणाम स्वरूप, देयरफॉर भी इसका सिनोनिम्स होता है। और आप अपने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अनाक्रोनिस्टिक होता है काल दोषपूर्ण, वही अकॉर्डिंग टू टाइम नहीं है, एडजस्ट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू आर लाइकिंग माई इनिशिएटिव देन प्लीज़ शेयर अमंग योर फ्रेंड। Okay friends, thanks for your precious time. I will come tomorrow. Bye.